नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सीतापुर हरगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत मघुआ माजरा बेटी के गौशाला पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चारा पानी के अभाव में गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। गौशाला परिसर में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी धीरेन्द्र कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार के चलते गौवंश हर रोज मरने को मजबूर हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आप देखिए। सीतापुर हरगांव विकासखंड ग्राम पंचायत मंगरुआ माजरा बरेहाडी की गौशाला पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। चारा पानी के अभाव में गौवंश तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चारा पानी का इंतजाम न होने के कारण आए दिन गौवंश की मौत होती रहती है। वहीं भीषण गर्मी के चलते न तो वहां पर गौवंशों के लिए छायादार वृक्ष हैं और न ही गौशाला में रुकने की कोई उचित व्यवस्था, जिसकी वजह से गौवंश के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। गौशाला में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत गांव के अजय तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर जनता दरबार में की थी, लेकिन जांच की टीम जब वहां पहुंचती है तो गौशाला में शिकायतकर्ता मौके पर बुलाया जाता है। जांच टीम के सामने ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने शिकायतकर्ता अजय तिवारी को पहले धमकाया, फिर इसके बाद मारपीट की। जांच दल के अधिकारियों के बीच बचाव के बाद जांच टीम मामले की तहकीकात के बाद वापस लौट जाती है। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि गौशाला में हाल ही में लाखों रुपए का बजट आया था, जिसमें बड़े पैमाने पर पंचायत सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से की गई थी, लेकिन जांच टीम ने फर्जी जांच कर मामले को रफा दफा कर दिया था। शिकायतकर्ता अजय तिवारी ने बताया कि कल गौशालाओं में कई गौवंश बीमारी के चलते मरे पड़े थे, जिसकी शिकायत पंचायत सचिव धीरेन्द्र से की गई। मौके पर जांच टीम ने शिकायतकर्ता से गलबान पकड़ते हुए मारपीट की और यही नहीं, पंचायत सचिव ने अपना रजिस्टर भी फाड़ डाला। वहीं हरगांव पुलिस को अपने बचाव पक्ष में लिखित सूचना दी गई। लिखित सूचना पर हरगांव थाने की पुलिस ने शिकायतकर्ता अजय तिवारी को ही थाने में बैठा दिया। मामला तूल पकड़ते ही हरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद पांडे ने शिकायतकर्ता को छोड़ते हुए पंचायत सचिव सहित दरोगा की कड़ी फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को गौशालाओं में रखरखाव, हरे चारे पानी और दवाई के साथ साथ गौवंश को छाया की उचित व्यवस्था के आदेश दिए थे, लेकिन सीतापुर जिले की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में गौशालाओं की तस्वीर बदल नहीं रही। अधिकारी हर बार दिशा निर्देश देने के साथ साथ खंड विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, लेखपाल व जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आदेश देने के बाद भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, जिसके चलते जिले की ज्यादातर गौशालाओं में गौवंश मरने को मजबूर है। गोरखपुर गए एप्लीकेशन दिया वहाँ से फिर जाँच आई रहा टीम, और फिर जांच करें पूरा गांव, और फिर गौशाला गए रहन, वहाँ विवाद हो जा तो वहाँ गए रहन। जब विवाद होए लग तो तिवारी जी का गलाबंद पकड़ ली, सेक्रेटरी और गोपी उनका मोबाइल छीन लिए। तो मत सचिव जो रहे वही आया रहा, जो अधिकारी तो सब देख भाग के चले आया रहे। भूसा वाली बात, जहर वाली बात आई है, तो मैं खाली नाजायज फंसा रहे तिवारी जी का, मैं कुछ भी नहीं है। बरियाडी का कि हमारे वहाँ जांच टीम गई थी, जो शैलेश कुमार जेई गए थे, एक अधिकारी और थे, उनको हम जानते नहीं कौन थे, और मगरुआ की पूरी वो जांच बढ़िया अच्छे तरीके से जांच किया है। जांच में जो सत्य पाया गया है, उसके बाद जांच करने के बाद में कुछ लोग वहाँ गांव के काफ़ी लोग ने गवाहियाँ भी दिया है, जो पैसे आवास शौचालय पर भी लिए गए हैं। उसके बाद जाँच टीम जो है तुरंत गौशाला आई है। गौशाला में हम गए हैं, 5-6 लोग थे साथ में हमारे, तो हमको, प्रेम कुमार को और सज्जन को, 3 लोगों को जो है अंदर ले गए, बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग अंदर पहुँचे तो वहाँ कहा कि इसमें दाना नहीं गायों को खिलाया जाता है, तो ऐसे भूसा उठाया तो उसमें हमें दाना वाना कुछ नहीं मिला। तो हमने कहा दाना आप सेक्रेटरी साहब इसमें से ब्लैक होता है और दाना खिलाया नहीं जाता है गायों को। 4-5 बोरी दाना लगा हुआ है, इसमें 370 गाय है, जो आधा किलो दाना सुबह, आधा किलो शाम को दाना दो तो 3 कुंटल 70 किलो हो गया। इसी बात को लेकर सेक्रेटरी साहब ने हमारा तुरंत गला बंद पकड़ लिए, हाथापाई हमसे करने लगे। हमने कोई बात नहीं कहा, लेकिन शैलेश कुमार जेई थे, वहाँ पे समझौता करा दिया, और उसके बाद में जो है हमारा मोबाइल छीन लिया गया। जो हम वीडियो बना रहे थे तो हमारा मोबाइल केयरटेकर गोपी ने तुरंत मोबाइल छीन लिया, कहा आप मोबाइल से वीडियो बनाते हो और अगर जांच ऐसे करवाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये धमकियाँ बाड़ा के अंदर मिली। इसी बात को लेकर हमने प्रार्थना पत्र भी थाने में दिया है। इंस्पेक्टर साहब जो पांडे साहब हैं, उनने संज्ञान भी अच्छा लिया है और हमको भी तुरंत उनने कहा घर जाइए और
जो है सत्यता पे वो किए हैं कार्रवाई अच्छी तरीके से, और इसी बात को लेकर सेक्रेटरी को भी फटकार लगाई है और प्रधान को भी कहा है कि आप गलत कर रहे हो और हम जांच रिपोर्ट जो दे देंगे तो आप नाच जाओगे। ग्राम सभा बरियाडी मोजा मगरवा में हमारे यहाँ टीम गई थी शैलेश कुमार यानी जई, और हमने काम कर रहे थे प्राइमरी में, तो वहाँ पर यानी फ़ोन गया था जई साहब का, तो हमने कहा ठीक है सर मैंने आ जाऊँगा। तो इन्हें सर यानी बोले कि 12 बजे आ जाइए, तो हम सर ने हम यानी प्रहार यानी मंजूरी कर रहे थे, तो हम 4 बजे आ जाएंगे। तो इन्हें सर यानी बोला कि आ जाओ बेटा अपने हाथ से अपनी सवाल से यानी जांच करवा लीजिए। तो हमारे यानी गांव में सर पूरा यानी ग्राम सभा मंगरवा में टहले हुए और जांच किए, और कुछ यानी व्यक्तियों से पूछा मतलब क्या क्या हुआ। तो सब औरतें ने यानी बयान दिए कि हमसे 1500 रुपये लिए, कोई से 6000 रुपये लिए, उनके सबके साइन हैं और जय साहब ने यानी लिखा है। और फिर उसके बाद में गांव यानी पूरा यानी गांव टहला है, और टहलाने के बाद में पूरा मतलब तलिया और खेत पाप सब, और फिर यानी बाड़ा में गए थे। तो सर वहाँ पर बाड़ा में हम लोगों को खाली 3 लोग गए थे, लेकिन पहले ये यानी गोपी कारटेकर हैं, तो ये गोपी कहला कि ये रंडी खाना नहीं है, ये यानी क्लब नहीं है, आप लोग कोई लोग नहीं आओगे, हम अपने अकेले हैं यानी जांच करवाऊँगा। तो सर हमने कहा कि हम लोगों को यानी बुलाया गया यानी जय यानी बुलाए, तो हम और अजय तिवारी और सज्जन ने गए थे। और फिर हमारे साथ में जो थे एप्लीकेशन देने वाले वो भी आ रहे थे, उनको यानी पकड़ के धज्जिया दिया गया। फिर अंदर भूसा में हाथ लगाने लगे तिवारी जी, कहने लगे सर ये देखो इसमें दाना नहीं है, और तुम आप यानी बोल रहे हो दाना पड़ा हुआ है, सब आप ही खिलाए हैं। तो और गायें तमाम यानी मर रही थी इतने साल से बराबर, अभी तत्काल में यानी मरी है, उसका वीडियो है हमारे पास है। तो यही से है। और फिर यानी गला बंद सेक्रेटरी ने यानी पकड़ लिया इनको अजय तिवारी जी को। जी सर ये जो हम यानी हमको जब यानी मामला यानी मिला हुआ सुना के कि यानी जहर मिलाया गया है बाड़ा में, तो उस टाइम में जहर हम लोग अधिकारी के साथ में जहर कैसे यानी मिला सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फंसाने के लिए चक्कर में अपनी वार से भोर यानी शाम को यानी जहर यानी गोपी ने और समीर प्रधान ने और ये सेक्रेटरी ने, ये लोग फैसले करके यानी मिलजुल के यानी जहर डाला होगा तो डाला होगा, नहीं हम लोग साथ में थे साहब के साथ में, हाँ हम लोग कैसे डाल सकते हैं। सीतापुर के विकास खंड हरगांव की ग्राम पंचायत बरियाडी, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया था। आपको बताया जाए कि शिकायतकर्ता अजय तिवारी ने जो है जनता दरबार जो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसको लेकर के वहां पर एक जांच टीम का गठन किया गया था। जांच टीम के द्वारा जो है शिकायतकर्ता को भी मुख्य रूप से वहां पर जो है गौशाला बुलाया गया था। हालांकि जांच टीम निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही थी। वहां पर जो बताया जाता है कि जो सचिव वहां पर हैं, पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायत के हैं, उनके द्वारा जो है वहां पर जांच टीम पहुंचती है, तो वहां पर जो है जो शिकायतकर्ता से जो है पहले हाथापाई की जाती। इसके बाद पंचायत सचिव के द्वारा ही वहां पे जो मौजूद रजिस्टर होता है उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। मामला ज़्यादा गंभीर होता है, क्योंकि जो वहां पर जांचकर्ता जो जाते हैं वो निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। यहाँ की जो वहाँ के मुख्य विकास अधिकारी हैं, और उन्होंने यह भी जांच आदेश दिए थे कि इस गौशाला की जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया था। हालांकि इस मामले में ज़्यादा तूल पकड़ते हुए वहां पर हरगांव थाने की पुलिस भी पहुंची थी। शिकायतकर्ता को भी हरगांव थाने की पुलिस उठा लाई थी, लेकिन जो हरगांव थाना प्रभारी हैं जो अरविंद पांडे, इनके द्वारा जब पता चला कि शिकायतकर्ता को ही पुलिस उठा लाई है, तो मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने पंचायत सचिव से लेकर के जो वहां पे पुलिस के लोग गए हुए थे उनकी कड़ी फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता को छोड़ दिया था। अब शिकायतकर्ता न्याय के लिए जिले से लेकर के आला अधिकारियों तक भटक रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में जो तूल पकड़ा है वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने वहाँ पर कोई चारा नहीं था, न दाने की व्यवस्था थी। जो दाने की व्यवस्था वहाँ पर देखी गई थी तो लगभग वहाँ पे 5 से 6 बोरी थी। लगभग जो जानवरों की संख्या गौशाला में बताई जाती है वो 300-350 के ऊपर बताई जा रही है। अगर 5 किलो के अगर देखा जाए, अगर दाने की व्यवस्था की जाए तो वहाँ पर 5 किलो दाने के हिसाब से काफ़ी वहाँ पे दाने की कमी देखी गई है। शिकायतकर्ता बार बार यही आरोप लगा रहा है कि वहाँ पर निष्पक्ष जब जांच टीम कर रही थी तो इस तरीके से मामले को दबाने के लिए पंचायत सचिव और केयर टेकर के द्वारा उसके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है, उसको जान माल की धमकी दी जा रही है।
आज शिकायतकर्ता पुनः जो है गोरखपुर के लिए उनके साथ के जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ जो भी टीम की थी वो सब आज गोरखपुर फिर पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। अब देखने वाली बात होगी जो करोड़ों रुपए का बजट जारी हुआ था इस गौशाला में, उसमें किस तरीके से पंचायत सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। अगर इसमें जांच होती है तो बड़े बड़े अधिकारी से लेकर पंचायत सचिव और केयर टेकर के ऊपर एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यूपी की बात के लिए सीतापुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को गौशालाओं में रखरखाव, हरे चारे, पानी, दवाइयों के साथ साथ गौवंश को भी छाया की उचित व्यवस्था का आदेश दिया है। लेकिन सीतापुर जिले की ज्यादातर ग्राम पंचायत में गौशालाओं की तस्वीर बदल नहीं रही है। अब देखना होगा कि इस ओर कब ध्यान जाता है और यहाँ पर सुधार आखिर कब तक हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।